So we were discussing about the cyber threats in cloud computing. Okay. So the next threat that is related with the data loss. So the data loss threat occurs in cloud due to the interaction with risks within the cloud or architectural characteristics of the cloud application. So unauthorized parties may access data to delete or alter records of an organization. ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि ये जो थ्रेट है डेटा लॉस, ये तब ऑकर करता है जब इन क्लाउड ड्यू टू द इंटरेक्शन विद रिस्क विद इन द क्लाउड और आर्किटेक्चरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द क्लाउड एप्लीकेशन। ठीक है, तो इनकी वजह से ये ऑकर करता है। और अनऑथराइज्ड पार्टी मीन्स हैकर, क्रैकर, ठीक है, दे में बी रिस्पॉन्सिबल रिगार्डिंग द डिलीटिंग और ऑल्टर द रिकॉर्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो जनरली जैसे कुछ होता है ना, डिनाइल ऑफ सर्विसेज या कुछ फर्दर इस तरीके के जो कह सकते हैं थ्रेड्स ऑकर करते हैं। ठीक है, तो दे मे बी द कॉज ऑफ द डेटा लॉस। ओके, so the remediation of such type of risk is cloud service providers should provide adequate security controls to customers as well as specify backup and retention strategy to them। ठीक है, तो डेटा लॉस थ्रेट से बचने के लिए देखिए क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर को कुछ एडिक्वेट सिक्योरिटी कंट्रोल प्रोवाइड करने चाहिए कस्टमर्स के लिए, जैसे 2 लेवल चेक या सम 3 लेवल चेक या मल्टी लेयर चेकिंग, है ना। आइडेंटिफिकेशन के जो लॉगिन कर रहा है वो पर्टिकुलर पर्सन है या कोई और है उसके बिहाफ पे। ठीक है, जैसे होता है ना गूगल पर जब आप किसी और अकाउंट से या किसी और डिवाइस से लॉगिन करते हैं, ठीक है, किसी और डिवाइस से लॉगिन करते हैं तो वो तुरंत एक इंस्टेंटेनियस मैसेज जनरेट करता है। ठीक है, तो दैट इज व्हाट बेसिकली सिक्योरिटी मैकेनिज्म। ठीक है, तो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर शुड प्रोवाइड एडिक्वेट सिक्योरिटी कंट्रोल टू कस्टमर एज वेल एज स्पेसिफाई बैकअप एंड रिटेंशन स्ट्रेटजी। अच्छा, बैकअप क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर दे सकता है या आप एज मतलब क्लाइंट किसी दूसरे क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर की हेल्प ले सकते हैं टू बैकअप योर डेटा। ठीक है, एंड रिटेंशन स्ट्रेटजी टू देम and use the strong API access control. What is API? Basically API is application program interface. तो इसमें क्या होता है, एप्लीकेशन जो आपके स्मार्टफोन या आपके डिवाइस में रन करती है, प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन प्रोग्राम जो कह सकते हैं, जो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग जो डेवलपर राइट करता है, और उसके बीच में इंटरफेस है ना। जैसे आप कुछ वीडियो अपलोड करते हैं या कुछ ऑडियो अपलोड करते हैं या अपना कुछ डेटा अपलोड करते हैं और आपने अल्टीमेटली जब अपलोड कर दिया उसके बाद देखा कि वो वहां पर है ही नहीं। ठीक है, तो यू नीड टू डेवलप अ स्ट्रॉन्ग एपीआई एक्सेस कंट्रोल। ठीक है, तो इस तरीके का आपको एज ए क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर यू नीड टू डेवलप अ स्ट्रॉन्ग एपीआई एक्सेस कंट्रोल। ओके, नेक्स्ट इज इनक्रिप्ट सिक्योरिटी ऑफ डेटा इन ट्रांजिट। जब भी आप डेटा को मूव करें मींस वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो हमेशा सिक्योरिटी अगर आप इंश्योर करें तो उसको इनक्रिप्ट करें। ठीक है, इनक्रिप्टेड डेटा मींस क्रिप्टोग्राफी का इस्तेमाल करें जब भी आप डेटा को ट्रांसमिट करें या ट्रांजिट करें। ठीक है, तो इन ट्रांजिट अगर डेटा है तो यू नीड टू यूज दिस क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक्स टू प्रोटेक्ट योर डेटा फ्रॉम डेटा लॉस। Okay, so these are some of the remediation regarding the data loss. Okay, another type of cyber threat is lack of due diligence means there is एक तरीके से वहां पर कमी है डिवोशन की, है ना। तो मोस्ट क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर डेवलप अ गुड स्ट्रेटेजी ऑफ ड्यू डिलीजेंस व्हेन इवैल्यूएटिंग क्लाउड टेक्नोलॉजीज। जनरली क्या होता है कि जितने भी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर हैं वो एक अच्छी स्ट्रेटेजी ड्राफ्ट करते हैं, ठीक है, कि वो डिलीजेंट रहें, एक्टिव रहें, है ना, जब क्लाउड के साथ डील कर रहे हो। व्हेन इवैल्यूएटिंग क्लाउड टेक्नोलॉजीज, एंटरप्राइजेस दैट चूज प्रोवाइडर्स without analyzing the technologies and due diligence expose themselves to risk। ठीक है, और लेकिन कभी समटाइम्स यू सी दैट इन केस ऑफ ड्यू डिलीजेंस, है ना, तो आप जनरली जो आपकी वल्नरेबिलिटीज हैं वो एक्सपोज हो जाती हैं और वो एक तरीके से लूप होल्स की तरह इस्तेमाल की जाती हैं बाय हैकर्स, क्रैकर्स और समबडी एल्स। ओके, सो व्हाट आर द रेमेडिएशंस रिगार्डिंग सच टाइप ऑफ थ्रेट। तो इसके लिए देखिए जो रेमेडिएशन है जो सजेस्ट किया गया है, ऑर्गेनाइजेशंस मस्ट नो व्हाट सर्टिफिकेशंस एंड द क्लाउड प्रोवाइडर इटसेल्फ हैज इन प्लेस। ठीक है, तो किस तरीके का सर्टिफिकेशन की वगैरह आप इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, अपने प्लेस पर,
the cloud service provider itself has in place. Clear protocol must be defined related to accountability and responsibilities of management, support and involvement. ठीक है, तो clear protocol should be defined जो कि accountability और responsibility शो करते हो, ठीक है, management support और involvement की. And next is use strong password with multi-factor authentication tokens. ठीक है, तो आज के टाइम में आप देखिए तो strong password आप बोलते हैं कि एक सर्टेन टाइम के बाद आप अपने पासवर्ड को चेंज कर लें, ठीक है, तो अपने कस्टमर्स को टाइम टू टाइम पासवर्ड चेंज करने के लिए बोलें और मल्टीपल चेक्स लगाएं जहां पर उनकी आइडेंटिटी को वैलिडेट किया जा सके जिससे कि सेफ्टी सिक्योरिटी में कोई लूप होल ना हो। और इस तरीके से अगर कोई कह सकते हैं थ्रेट या वल्नरेबिलिटी क्रिएट होती हो तो उसको हम कवर कर सकें टाइम रहते, ठीक है। तो दैट इज द रीजन मीन्स यू नीड टू taken care of this lack of due diligence factor. Okay, so if you have any doubt in these 2 points, means data loss in cyber threat and lack of due diligence in cyber threat, you may ask. Is there any query regarding these 2 points?